मिसाल से देता हूँ, हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलेसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूँ, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये जी टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट जी, करता है। लेकिन इसके तो बावजूद, और मैं भी करता हूँ, बड़ी और मैं भी करता हूँ, यही मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी करता हूँ। बहुत मासूम मिसाल है सर, ये मासूम लोगों को समझाने के लिए भाई। अब आप ये देखिए, हम बहुत ही मासूम हैं। सुन लीजिए, देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं एक चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि इस लेट मी कंप्लीट सर, क्योंकि इससे ना वो फिर वो खलते मबहस हो जाएगा। मैं ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है, तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहां था, इसी को ये समझने की कोशिश मैं जो आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है, क्योंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में, तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अला शाहिद कहा जाता है। इसलिए तो ये और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है कि जब हमारा, हो सकता है मैं यही समझ जाऊं तो मैं बस अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, मैं समझाता हूं आपको कैसे। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे। मेरे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, आपके बहुत सारे सुनने वाले हैं, टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं, उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था। नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाज़मान व लामकान है। यानी वो नहीं है, वो लाज़मान ये खसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाज़मान व लामकान है जी नहीं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो खसूसियात ना होने की होती हैं, ये मादी चीज के ना होने की खसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी ना किसी ज़मान व मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है। क्योंकि अगर वो मादी होगा, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा, उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये बताइए कि एक गैर मादी चीज जो है जी, वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज्ड टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं, लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है। अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा, आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम, उस पर भी लैंड नहीं होते। ओके, बताइए कैसे नहीं होते? हम ये कहते हैं कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है, और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस बात भी करता है सर, चलें ठीक है। मुझे ये बताइए कि एक चीज जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है। अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। तो अगर तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सरापा वजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। हम साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम थ्योरीज मान लेते हैं, लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है, नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल नहीं हो ना सर? नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शऊर नहीं है सर। तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है। कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है? ब्रेन एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है सर, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, क्या कह दीजिए कि मादी है? क्या जो शऊर है जी, वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर मुझे ये समझा दें, बिल्कुल कर सकता है। मुझे ये बताएं कि वाजिद ये जरूर है, शऊर है, ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। लेकिन अगर आप ये दो अलग अलग चीजें हैं, अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, शऊर जो है दिमाग की प्रॉपर्टी है, दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इमाम गजाली गलत कहते हैं कि खुदा का जो तख्त है बाकायदा
बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है। मुझे ये बता दें कि जब जिस मजहबी खुदा की मौजूदगी को आपने दावा करके ये कहा है कि उसने बाकायदा फरिश्तों से गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे, वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इजहार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आए। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है, उस इंसान का शऊर खत्म हो जाता है। ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है। According to the decades long research of Dr. Peter Fenwick, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years, consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसका कहाँ का फिर सवाल वही आएगा, जैसे मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है। जो शऊर है, यही पॉइंट है। वो अगर गैर मादी है तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मादी दिमाग का मोहताज क्यों है? उसको एक कैरियर क्यों चाहिए? इसलिए कि शऊर खालिक नहीं है, शऊर तो खुद मखलूक है। तो खालिक जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहाँ और उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ, वही होगा। अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजदी साहब का जो दिमाग है वो अलहदा से पैदा किया गया और उस दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही है। तो शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता है यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे जैसे वो बढ़ा गया, दिमाग को दिया गया ना? बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव करने हैं। मैं कहता हूं कि आपने ये बात कही, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं